पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि इस धरती के नीचे छिपे खनिज से करोड़ों रुपए का डीएमएफ फंड जो है वो बन सकता है। लेकिन आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, वह शायद इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होगा। एक ऐसी सरकारी आदेश जो तय करेगा भविष्य में किन गांवों को खनन प्रभावित माना जाएगा और किन गांवों को विकास की योजनाओं में प्राथमिकता मिल सकती है। लेकिन दुख की बात यह है कि जिस आदेश में हजारों लोगों का भविष्य लिखा है, उसी आदेश के बारे में हजारों लोगों को आज तक पता ही नहीं है। आज हम उस आदेश को पन्ने पन्ने खोलेंगे। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक दुबे और आप देख रहे हैं आईना सच का 24। यह है डीएमएफ इन्वेस्टिगेशन सीरीज, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि हम आपको सरकारी दस्तावेज, कानून और जमीनी हकीकत, इन तीनों को जोड़कर आप तक सच्चाई पहुंचा रहे हैं। स्क्रीन पर दिख रहा यह आदेश कोई अफवाह नहीं है, कोई सोशल मीडिया का यह पोस्ट भी नहीं है और कोई वायरल मैसेज भी नहीं है। यह बलरामपुर रामानुजगंज जिला प्रशासन का आधिकारिक संशोधित आदेश है और इसका दिनांक है 24 जून 2025। अब सवाल उठता है कि सरकार को ऐसा आदेश निकालने की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्या अचानक इतने सारे गांव खनन प्रभावित हो गए या सरकार पहले से ही भविष्य की तैयारी कर रही है? आइए इन सब बातों को हम विस्तार से समझते हैं। मान लीजिए आपका गांव आज बिल्कुल भी शांत है। आपके गांव में जंगल भी है, आपके गांव में पहाड़ भी है और आपकी गांव जो है खेती लायक है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक सर्वे बताते हैं, वही वैज्ञानिक सर्वे जो हवाई जहाज आपके घर के ऊपर से उड़ते थे, कि आपके जमीन के नीचे बॉक्साइट है, ग्रेनाइट है, कोयला या फिर कोई भी दूसरा खनिज मौजूद हो सकता है। तो सरकार उस पूरे इलाके का अध्ययन करती है और संभावित प्रभाव वाले गांवों की पहचान करती है। यही कारण है कि 24 जून 2025 के आदेश में बलरामपुर जिले के 4 जनपद पंचायतों के कई गांवों को 2 श्रेणियों में रखा गया है: प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित। अगर यहीं इस पहाड़ पर खनन होगा तो यहीं रहने वाले लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे। इन्हें कहा जाता है प्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र। लेकिन अगर यहीं से हर दिन सैकड़ों ट्रक गुजरने लगे, यहाँ पर धूल जो है वो पूरे वातावरण में उड़ने लगे, सड़क टूटने लगे, पानी कम होगा, तो भले ही उस गांव में खनन नहीं हो रहा होगा, पर फिर भी वह क्षेत्र जो है वो प्रभावित होगा। इसलिए उसे कहा जाता है अप्रत्यक्ष प्रभावित क्षेत्र। अब यही सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है और यहीं पर बहुत सारे लोग गलती कर बैठते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि गांव का नाम जब इस सूची में आ गया, मतलब कि अब डीएमएफ का पैसा जो है वो आना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो सच्चाई है वह इससे बिल्कुल भी अलग है। सिर्फ सूची में नाम आ जाने से डीएमएफ का पैसा नहीं आता है। डीएमएफ का पैसा तब बनता है जब वास्तविक खनन जो है वो शुरू होता है और खनन कंपनी नियमों के अनुसार ही उसमें योगदान करती है। यानी यह आदेश पैसा बांटने का कोई आदेश नहीं है, बल्कि यह जो है आदेश खनन प्रभावित क्षेत्र की आधिकारिक पहचान का दस्तावेज मात्र है। लेकिन अब शुरू होगा सबसे बड़ा सवाल, और वह सवाल है कि क्या भविष्य में इन गांवों तक डीएमएफ जो है उसका लाभ पहुंचेगा, और अगर यह लाभ पहुंचता है तो यह लाभ कैसे पहुंचेगा, और अगर नहीं पहुंचता है तो फिर जवाबदेह, इस लाभ के लिए जवाबदेह कौन होगा? अगले भाग में हम आपको इस आदेश के पहले जनपद पंचायत रामचंद्रपुर की पूरी सूची नक्शे पर दिखाएंगे। एक एक गांव, एक एक नाम और सरकारी दस्तावेज के साथ बताएंगे
कि आपका गांव प्रत्यक्ष प्रभावित है या अप्रत्यक्ष। याद रखिए, जानकारी सिर्फ पढ़े लिखे लोगों की ताकत ही नहीं होती। यह जानकारी जो है, हर नागरिक का अधिकार इस जानकारी पर होता है, और जब जनता अपने अधिकार को जान जाती है तभी विकास वास्तव में जनता तक पहुंचता है।